सब लोग खड़े हो जाओ, हाथ को ऊंचा उठाकर हालेलुया कहो। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। सारे बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। सनातन परमेश्वर यहाँ पर है। सामर्थी परमेश्वर यहाँ पर है। पराक्रमी परमेश्वर यहाँ पर है। महिमा में बना हुआ अभिषेक करने वाला
ना चाहूंगी मैं तुझे देखूं, मैं ना जानूं मैं क्या करूं, मैं ना ही चाहूं मैं तुझे देखूं, और तुझे देख देख कर ही मैं चित्कारा खाऊं, तुझे देख देख कर ही महिमा में मैं बढ़ूं, तुझे देखते ही रोशनी में मैं बढ़ूं। मेरा घराना रामाशा थोड़ी ने नमाजो ऐसी ने नमासी रे रे नमासे ओ ले नमासे ऐसी ने नमासे ए ले नमासी रे नमासे ले नमासे ओ ऐसी ने नमासे ले नमाओ यीशु ने नमासे कुछ टूट रहा है मेरे में, कुछ टूट रहा है मेरे मन, कुछ शैतान का कुछ तो टूट रहा है, कुछ तो टूट रहा है, यीशु के नाम में कुछ तो टूट रहा है। I break that stronghold in the name of Jesus. Whatever is holding, whatever is holding, or whatever is holding back your prosperity, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray. द्वार खुल जा, 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 महिमा के द्वार खुल जा, महिमा के द्वार खुल जा, उन्नति के द्वार खुल जा। आओ तेरे बच्चों के लिए हाथ ऊंचा उठाओ, तेरे बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खोल जा। और उन्नति के द्वार खुल जा यीशु के नाम में।
Oh, even in my distress, I will still worship the Lord. All the more, all the more. दुख में दर्द में तेरी और भी आराधना मैं करूं. Yes. मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती. Nothing shall separate me from the love of God. Nothing shall separate me from the love of God. My God, hallelujah. मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार से कोई भी अलग नहीं कर सकता. लड़ी बेटी ब्रस्तावती ले मैसी रहती, आशा बाती ले मैसी आला प्रिया बेटे, आसुरी बेटी अप्रोटी बाती है, हमें कृष्ण ले गरा से थे. The more the situation come against me, the more I will rise up and praise the Lord. And बालू सीने ना कर रही है, आता ना बसो रहे चले. Hallelujah. For He has made me more than a conqueror through Jesus Christ my Lord. मुझे जीवन से भी बढ़कर उन्होंने बनाया है. यीशु मसीह के द्वारा मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ. I am more than a conqueror through Jesus Christ my Lord. Hallelujah. मैं सदा ऊंचा जाऊंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा. Hallelujah. मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा. मैं वैसी है यार. My God, hallelujah, 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 hallelujah. The Lord says, I am your rest. I am your rest. मैं तेरा विश्राम स्थान हूँ. Hey, I am your place of rest. मैं तेरा विश्राम स्थान हूँ. My God. Oh, can you feel Him? Yes, yes. Thank you, Holy Spirit. Today, a beautiful work has been done in our spirit. एक अद्भुत सा काम पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर किया है. Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. धन्यवाद इस मौके के लिए. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So every time we are so excited to be in the presence of God. Amen. उसकी उपस्थिति में आना कितना अच्छा लगता है. देखे कितने नज़ारे, तुझसा कोई नहीं नज़ारा. देखे कितने शामें, पर ऐसा पल कहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ. जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ. पवित्र आत्मा कल रात को मुझे ये गाना दिखाया और कहा कि कल आपको ये गाना गाना पड़ेगा. तो मैंने तुरंत थोड़े लोगों को भेजा कर
I want to hear from the Holy Spirit. That's all. पवित्र आत्मा का हमको सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जो माइंडसेट है कलीसिया के बारे में, ये माइंडसेट को वो तोड़ रहा है। और पुराने वाले जो माइंडसेट है, माइंडसेट इसका मतलब है कि हमारे मन में क्या था कि कलीसिया क्या होती है, वो हमारे मन में जो था वो पिक्चर हमको गलत था। कलीसिया क्या है और कैसा हमको परमेश्वर की आराधना करना है, ये परमेश्वर हमें नए सिर से दिखा रहा है। He's teaching us in a new way. Amen. Hallelujah. क्योंकि अंत जितना नजदीक आ रहा है उतना परमेश्वर अपने बच्चों को बदल रहा है। He's changing us, and if we do not change, we are not going to be ready for what God has kept for us. We no longer can walk in the same way how we used to walk before. जैसे हम पहले चलते थे वैसे हमको चलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको हमारे चाल चलन को बदलने आया। हालेलुया। हमको वैसे ही नहीं रहना। अगर हम वैसे ही रहेंगे तो हमको आगे जाकर जो कुछ उसने रखा है हमारे लिए वो नहीं मिल सकता है। There has to come a change in us. Amen. And this change can only be brought by the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये काम कर सकता है। वो महान परमेश्वर जिन्होंने हमको रचा है वो ही हमारे हृदयों को बदल सकता है। हालेलुया। हमारी कोशिश हम कितने भी करें बदलने के लिए नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वो ही हमें बदल सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 1:4 में, In him was life, and the life was the light of man. Thank you, Jesus. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और उसका जीवन मनुष्य की ज्योति थी। Thank you, Lord. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। Thank you, Lord. Today, very exciting teaching. Once again, how many of you excited? Amen. आत्मा में कुछ हो रहा है। आत्मा में कुछ हो रहा है। हालेलुया। ये जो आपके आंखों में आप देखते हैं, ये सारे जो चित्र आप देखते हैं आपके शारीरिक आंखों में, वो नजरिया वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आत्मा में जो होता है वो हमेशा के लिए है। आत्मा में सच्चाई है। आत्मा में सच्चाई है। हालेलुया। और आत्मा में कुछ बदल गया है आपके लिए। आपको देखना है आपके आत्मा की नजर में। हालेलुया। Come on, you are a spiritual person. हालेलुया। आप आत्मिक है। शरीर में जीते हैं लेकिन आप आत्मिक है। और अगर शैतान आपको नीचा गिरने में सक्सेसफुल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे शारीरिक नजर में ही देखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमको प्रैक्टिस करना है आत्मा की नजर में देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि आंखों ने तेरे, इस आंखों ने नहीं देखा है, इस कानों ने नहीं सुना है, इस मन में आपने कभी कल्पना नहीं किया है कितना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। But these things he has revealed to us in our spirit. ये सब उन्होंने प्रकट किया है तुम्हारी आत्मा में, in your spirit. हालेलुया। आपके आत्मा में आपको सब कुछ प्रकट होगा। इसलिए जब आप यहाँ पर आते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके आत्मा जागृति आती है। आत्मा में अपने पवित्र अग्नि आ जाती है, अपना आत्मा उठ जाता है। हालेलुया। आत्मा को उठना है, जागना है। हालेलुया। और जब आपका आत्मा जागेगा तो आपको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। हालेलुया। और ये भी परमेश्वर ही करता है, ये भी पवित्र आत्मा करता है। आप अपने आप को उठा नहीं सकते, पवित्र आत्मा आपको उठाता है। हालेलुया।
इन हिम, उसमें जीवन था, उसमें। कौन है वो? कौन है वो? हालेलुया। Okay, when we start this word in John 1:1, it says in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the same was in the beginning with God, and all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Hallelujah. And in him was life, and his life was the light of man. हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वो शुरू में परमेश्वर के साथ था। उसके द्वारा सारी वस्तुएं रचे गए हैं, जो दिखाई देते नहीं दिखाई देते हैं, वो सब उसके द्वारा रचे गए हैं। उसमें जीवन था, और उसका जीवन मनुष्य का उजाला था। हालेलुया। So ये वर्ड जो लाइफ है, this word that is life, it is not just the life that you are living, because there are two words for this life. दो शब्द है यूनानी भाषा में लाइफ के लिए। एक वर्ड है बायोस लाइफ। ये बायोस लाइफ जो होता है, ये आपका शारीरिक जीवन होता है। This life that is in your body, that you are living, you are alive and you are existing, that is your bios life. But there is another word in the Greek, यूनानी भाषा में दूसरा शब्द है जीवन के लिए, ये है ज़ोए लाइफ। ये ज़ोए, ओके, ये लाइफ का मतलब है ज़ोए यूनानी भाषा में। और आपको पता होना चाहिए कि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। हालेलुया। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनानी भाषा की और इब्रानी भाषा की, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट वर्ड रिटन बाय the people in Hebrew or in Greek, okay? So यूनानी भाषा में ये ज़ोए लाइफ जो है, ये लाइफ, ये जीवन, ये अलग है। आपका बायोस लाइफ अलग है जो आप शरीर में जीते हैं, लेकिन ये जो ज़ोए लाइफ है ये अलग है। सो बाइबल कहता है कि लाइफ, ये ज़ोए लाइफ यीशु में था। This life was with Jesus, and this life of the Lord was the light of man. So ये ज़ोए लाइफ क्या होता है? ये ज़ोए, बोलो ज़ोए, ज़ोए। So उसमें ज़ोए था, बोलो ज़ोए, ज़ोए, ओके। उसमें किसमें? यीशु में ये ज़ोए लाइफ था। So ये ज़ोए लाइफ क्या है? वो लाइफ है जैसा परमेश्वर का जीवन वैसा ये जीवन। हालेलुया। ये जीवन, ये ज़ोए लाइफ, it talks about the God kind of life. This Zoe life talks about the love that God has, the peace that God has. Hallelujah. ये जो प्यार परमेश्वर में है, ये जो समाधान, शांति परमेश्वर में है, वो सेम लाइफ, ये लाइफ आपके अंदर हो सकता है। Hallelujah. Now the Lord has given me special instructions to call some people in the front. I want to see where they are. Okay, Raisha, if you can come sit here. And Ganga. Please come here. I want to be careful to listen what the Lord is saying. Okay. So जो खाली कुर्सी है, प्लीज आगे आ जाओ। Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So this Zoe life is the God kind of life. जैसा परमेश्वर जी रहा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सदा था जी रहा है। हालेलुया। वो सदा था, है और हमेशा रहेगा। ओके, सो ये जीवन अनंत काल का जीवन है। यस, इट इज इटर्नल लाइफ। ओके, और ये जो जीवन है, ये ज़ोए लाइफ जो है, जब आपको आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस दिन से ये ज़ोए लाइफ आपके अंदर शुरू होता है। हालेलुया। ये जीवन, ये ज़ोए लाइफ, ये बहुत ही अबंडेंट लाइफ है, परिपूर्ण जीवन है, जहाँ पर प्यार है, समाधान है, उन्नति है, सब कुछ है इस जीवन में। हालेलुया। So the bios life is different and the Zoe life is different. Bios life is a bios
है। हालेलुया, बोलो आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, आमेन। जैसा परमेश्वर आत्मा है, जैसा परमेश्वर सदाकाल जी रहा है, वैसे जीने के लिए ये ज़ोए लाइफ है। हालेलुया। So the Bible says in him was Zoe. हालेलुया। उसमें ज़ोए था, उसमें ज़ोए जीवन था, सदाकाल का जीवन था। किसमें? किसमें? यीशु में, बोलो यीशु में। अपना जवाब देना है, आमेन। किसमें जीवन था? यीशु में था, और उसका वो जीवन मनुष्य का उजियाला था। हालेलुया। So the Bible says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal Zoe. Hallelujah. Hallelujah. Do you get it? Hallelujah. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो उसका नाश न होगा, लेकिन उसको अनंत काल का जीवन, ये ज़ोए जीवन मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। So when you are born again, जब आप नए सिर से जन्म लेते हैं, नए सिर से जन्म लेना, बहुत लोग आज यहाँ पर हैं, आप नहीं जानते नए सिर से जन्म क्या है, नए सिर से जन्म लेना, लेकिन आप थोड़े लोग जानते हैं। ओके, सो यीशु मसीह ने कहा अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना है, आपको नए सिर से जन्म लेना है। सो जब आप इस धरती पर आए, आप पापी ही आ गए, और पाप जो सजा देती है वो मौत है। ओके, और आपकी मौत यीशु मसीह क्रूस पर मरा आपको छुटकारा देने के लिए, आपके पापों से। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, अपना जीवन दिया है, थैंक यू लॉर्ड, आपका जीवन दिया है, अपना जीवन दिया है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको एक नया जीवन मिल जाता है, और आपको ज़ोए मिल जाता है, आपको ये परमेश्वर का जीवन मिल जाता है। हालेलुया। See, this is not the question about religion. ये धर्म की बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे धर्म परिवर्तन करना नहीं है, आपको कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आया इसलिए कि नहीं कि आपको धर्म देने के लिए और आपका धर्म बदलने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पर? Why did he come? He came to give you life. Hallelujah. यूहन्ना का 10:10 कहता है, the thief comes to kill, to steal and to destroy, but I have come that they may have Zoe, that they may have life and life in fullness. Hallelujah. चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। ये कौन है चोर? ये दुश्मन जो इस धरती पर है, ये शैतान जो इस धरती पर है, आसमानों में काम करता है, मनुष्य के मनों में काम करता है। ये शैतान आया है चोरी करने के लिए, आपके जीवन से चुराने के लिए। ओके, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। हालेलुया। और पूरे का जीवन देने के लिए। Again this word life, it is speaking of the Zoe life. मैं आया हूँ उनको Zoe life देने के लिए, सदाकाल का जीवन देने के लिए। हालेलुया। भरपूरी का जीवन देने के लिए। हालेलुया। एक प्यार भरा जीवन देने के लिए, एक शांति भरा जीवन देने के लिए, एक खुशियां भरा जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। So he did not come to give you a religion. वो धर्म देने के लिए नहीं आया. He did not come to make people Christians, and we are not here to preach here to make people Christians. मैं यहाँ पर रहकर प्रचार इसलिए नहीं करती कि आप लोगों का धर्म बदलकर आपको क्रिश्चियन बना दे, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया था। हालेलुया। वो आपको जीवन देने के लिए आया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। हालेलुया। आपसे इतना प्रेम किया कि आपने एकलौते पुत्र को मरने के लिए इस धरती पर भेजा, अपना जीवन बलिदान करके परमेश्वर ने आपको खरीदा है, एक नया जीवन आपके भीतर डाला है। हालेलुया।
My God, I pray this word will touch you today. Shabale Rebecca. La Sumridani Makumbra Seteki. Akura Kiamekie. Abanu Kemi Kamaro Seti Lekie. For even in this last day, says the Lord, I will send my word like a fire that will burn all the dirt out of the people's mind. In अंतिम दिनों में मैं मेरा वचन अग्नि की तरह भेजूंगा कि सारा उन लोगों के मन में जो मैल है वो सारा मैल वो जल पड़ेगा. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Today God is speaking this thing to you. Amen. So आप जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं विश्वास करता हूँ तेरी क्रूस पर, तेरे बलिदान पर, उस समय तेरे आत्मा को जोए मिलता है, लाइफ मिलता है, जीवन मिलता है. हालेलुया. ये जोए लाइफ और कोई नहीं दे सकता. ऐसा जीवन, ऐसा अनंत काल का जीवन कोई भी नहीं दे सकता. सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है. हालेलुया, हालेलुया. सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है. किसको? जो विश्वास करते हैं उनको. हालेलुया. Only for those who believe. Amen. So why did Jesus come into this world? To make this world a better place. Did Jesus come to make this world a better place? Did Jesus come to make this earth a better earth? I want to tell you today, hallelujah. क्या यीशु मसीह इस धरती को बेहतर बनाने के लिए आया है? मैं पूछती हूँ, बाद में जवाब मैं देती हूँ. ओके? क्या यीशु मसीह इस दुनिया को बेहतर करने के लिए आया है? आपका एस ओके है, लेकिन सच्चाई आज आपको बताऊंगी. This world is not going to get better. You try so much. This world is not going to get better. ये धरती, ये दुनिया बेहतर नहीं हो जाएगी. क्योंकि शुरू से लेकर अब तक अंधकार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है. This earth is headed for a fall. सब चूर चूर हो जाएगा ये दिन. Jesus did not come to make this world a better place. He's going to change everything one day. This earth will not become better. It will be replaced. Replace का मतलब पता है? एक जो पुराना होता है, आपके घर में कुछ बर्तन पुराना हो गया, वो आप यूज करते हैं, मैल चढ़ जाता है, तेल चिपटी होती है, आप यूज करते रहते हैं. आप क्या करोगे? घीस के उसको बेहतर कर सकते हैं. आप कितना बेहतर करोगे? आपको वो बाहर फेंक कर उसको रिप्लेस करना पड़ता है. यीशु मसीह इस धरती को बेहतर करने के लिए नहीं आया है. ये धरती सब रिप्लेस हो जाएगी. हालेलुया. Are you ready? Are you ready? While I'm laying the foundation of this Zoe life, okay? In Him was life. This life is not the bios life. Is that you live a physical life? No. Okay? It is the Zoe life. That is the eternal life. That is the abundant life. खुशियों में भरा हुआ, तूफानों के बीच में भी आपके अंदर एक ज़ोए लाइफ है. बाहर तूफान है लेकिन आपके अंदर ज़ोए लाइफ है. ओह माय गॉड. बाहर संकट होते हैं लेकिन आपके
भीतर एक ज़ोए लाइफ है जो शांति का जीवन है, समाधान का जीवन है। सब लोग बोलते हैं ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक ज़ोए लाइफ है, एक जीवन है। हालेलुया। ओ जो आपको भरोसा देता है, जो आपके भीतर एक समाधान डालता है। हालेलुया। In him was the Zoe life, and this Zoe life was the light of man. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And this Zoe life was the light. ये रोशनी था, मनुष्य का उजाला था। ये उजाला क्या है? Not this light. ये लाइट नहीं, not this light. God was talking about the illumination. Illumination इसका मतलब है कि अंधकार मेरे मन में था, लेकिन मैंने ज़ोए लाइफ लिया जब से मैंने यीशु को पाया, और जब उसका जीवन मेरे अंदर आया तो मेरे मन में उजाला आ गया। My life, hallelujah, changed because His life came in me and His light came in me. अभी मैं देख सकता हूँ, अभी मैं देख सकता हूँ। पहले मैं अंधा था, लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ। और you know the sign that a person can see, a blind person can see, जब एक अंधा देख सकता है उसका साइन ये होता है, चिन्ह ये होता है कि उसको रोशनी दिखाई देती है। He can see light, hallelujah। और हम सब के सब अंधे थे, लेकिन जब यीशु मसीह का ज़ोए लाइफ हमारे अंदर आ गया तो हमारे आंखें खुल गई, रोशनी आ गया, अब हम देख सकते हैं। So the thief comes to kill, steal and destroy, but I came to give you Zoe life, abundant life, fullness of life. Hallelujah. So जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ये Zoe life, ये जीवन आपके अंदर शुरू होता है और सदाकाल रहेगा, सदाकाल रहेगा। That means इसका मतलब है कि बीच में जब अगर मृत्यु भी आ जाए और हमारा बायोस लाइफ चला जाए, माय गॉड, हमारे फिजिकल लाइफ चला जाए, फिर भी हमारे अंदर ज़ोए लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, और हम सदा के लिए जिएंगे। No one can give it to you. कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि उसमें वो जीवन था। देखो आपकी नींव सही होनी चाहिए, फाउंडेशन। एवरीवन से फाउंडेशन। You put your foundation on your religion, you will fail. आपके धर्म पर अगर अपनी नींव बनाती है, लेकिन अगर ये करोगे आप, नींव धर्म पर डालोगे, आप गिर जाओगे, आपका जीवन गिर जाएगा, क्योंकि धर्म मनुष्य की तरफ से आया है, लेकिन जीवन उसकी तरफ से आया है। So what God is trying to do now, जब आदम और हवा को रचा, जो उनके साथ था, उनको सब कुछ दिया गया था, ओके, सब कुछ दिया गया था। They had everything. They had the garden full of fruits, full trees, and they had everything. They had animals. They can speak to the animals. They could ride on the animals. They could, swim in the rivers, and they could do all that, everything. सब कुछ था वहाँ पर उनके लिए, लेकिन सबसे बेहतर ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। That God was walking with them. Okay? And God's desire, परमेश्वर ये चाहता है शुरू से कि वो अपने लोगों के साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। आप सावधान रहे, क्योंकि चुराने के लिए चोर आया है। लेकिन आज हम चोर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम चोर को नहीं डरते, क्योंकि हमारे जीवन का मालिक हमारे साथ है। हालेलुया। जो हमारे लिए लड़ता है, अगर हम बीमार हैं तो वो हमको चंगा करता है, अगर हम दुख में
but I have come to give you Zoe life. Life in abundance. Hallelujah. So he did not come to make this world a better place. But I will tell you, कभी आपने पढ़ा है आपका भविष्यवाणी, कभी गया है, लोग जाते हैं तोते के पास जाते हैं, तोते और रास्ते पर बैठते हैं, तोता निकालता है, कार्ड निकालता है, देता है, और लोग जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, थोड़े बाबा लोगों को हाथ दिखाते हैं, मेरा भविष्य बताए, मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, भविष्य बहुत कुछ करते हैं लोग भविष्य जानने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। आपके आंखों ने ना देखा, अपने कानों ने ना सुना, आपके मन ने कल्पना नहीं किया जो परमेश्वर ने रखा उनके लिए जो उनकी मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन्होंने इसने नहीं देखा, इसने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने आपके आत्मा को प्रकट किया है। तो इसलिए आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपके आत्मा में सब कुछ प्रकट किया है। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your body can fall asleep, but your spirit man should be active. Body gets tired, but your spirit man should be alert. समझ गए क्या? Yes. आत्मा का जीवन। हालेलुया। So your future, let's go to Revelation chapter 21. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This I'm telling you, this word has come purely from the Holy Spirit, so please listen. ये पवित्र आत्मा से ये वचन आपके लिए है। Okay, let's go. Revelation chapter 21. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुद्र भी ना रहा। Hallelujah! क्या मैंने बताया था? Jesus did not come to make this earth a better earth, make this world a better world, but he came to completely remove everything and replace it. Hallelujah! Replace करने के लिए देखो, ये आपका भविष्य, देखो बोलो मेरे साथ, ये मेरा भविष्य है। हालेलुया। बोलो ये सत्य है और मैं सत्य पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। This is so exciting. This is so exciting. आप जब ये वचन को देखोगे तो सब भूल जाएंगे। You forget everything. Okay? Listen. फिर मैंने नए आकाश, बोलो नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो क्या हो गया? सब कुछ नया हुआ था। और कहाँ है वो? भविष्य में। बोलो भविष्य में। बोलो ये होने वाला है। बोलो ये सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। आमेन। सो एक नई पृथ्वी, नया आकाश। So this akash which is there, this sky, this heaven, I saw a new heaven and a new earth. So see, there are 3 types of heavens according to the Bible. Listen, heavens, when you say akash, 3 अलग है। Okay, पहला आकाश जो है, okay, the first heaven speak of when you see up in the blue sky, you see the sky, this atmosphere, आप blue sky देखते हैं, ये पहला heavens है, okay? दूसरा जो हेवेंस है वो है स्पेस, जो आपको रात में दिखाई देता है। द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स आपको रात में दिखाई देता है। ये 2 है। तीसरा जो है वहां पर जो है वो परमेश्वर का स्थान है, वहां पर वो रहता है। परमेश्वर कहता है इसके वचन में, I saw new heavens. So इसका मतलब है ये जो एटमॉस्फेयर है, ये ब्लू स्काई, ये सब आपको दिखाई देता है, ये सब चला जाएगा। Okay? और जो आपको स्पेस में दिखाई देता है, और the moon and stars and right now what you see, that's not going to be there. वो सब बदल जाएगा। I'm so excited just even telling me about it. ये सब चला जाएगा।
लेकिन जहां पर वो है वो नहीं चला जाएगा, वो सदा काल है। सनातन परमेश्वर, always everlasting God, he will be always the way he is. He has not changed, will never change. Hallelujah. लेकिन ये आकाश चला जाएगा और ये पृथ्वी चली जाएगी, सब कुछ नया होगा। और कहां पर लिखा है और किसने बताया है? ईश ने कहा है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, स्वर्ग और पृथ्वी ठहर जाएगी लेकिन मेरा वचन ठहरेगा नहीं। हालेलुया। So that means the heavens will go, the earth will go and there will be everything new. जब भी आपको नई खबर सुनते हैं ना तो आपको ये कैसा होगा? वो परमेश्वर है, जो वो कहता है वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Let's go to the next verse. Then it says, and I, John, saw. Okay, one more thing. There was no more sea. क्या नहीं था वहां पर? समुद्र भी ना रहा। So जो आप समुद्र देख रहे हैं वो नहीं रहेगा। आपको मैं आपके फ्यूचर घर के बारे में बता रही हूँ। आपका बंगलो नहीं करोड़ों वाला, लेकिन आपके सोने के शहर के बारे में आपको बता रही हूँ। Hallelujah. I'm going to talk to you about your new place. Amen. Thank you, Jesus. नया जगह, आपका जो सच्चे में आपको आप वहां पर जाएंगे और कितना पैसा देना है वहां जाने के लिए? कुछ नहीं, क्योंकि दाम झुकाया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। My home's in heaven, just waiting for me. And when I go there, how happy I'll be. My home's in heaven, the rent is free, 'cause Jesus paid it on Calvary. Can you give me a beat with her? My home's in heaven, just waiting for me. And when I go there, how happy I'll be. My home's in heaven, the rent is free, 'cause Jesus paid it on Calvary. 'Cause Jesus paid it on Calvary. Amen. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर, बोलो नगर, बोलो पवित्र नगर, नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। Okay, so there are many things going to happen before this happens. Everybody look here. ये होने से पहले बहुत कुछ होगा। Okay, बहुत कुछ होगा। पहला क्या होगा? यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? ये पहला होगा। Okay, बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे। अच्छा, ये होगा। So first thing is Jesus will come and take us, वो हमको लेके जाएगा। Second thing what is going to happen? दूसरा क्या होगा? हम वहां पर जाकर यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, जैसी पार्टी आपको कभी नहीं की थी। आप देखते हैं ना? प्लीज लिसन। ये मैं क्या क्वेश्चन सुना रही हूँ? नहीं, कहानी हकीकत बता रही हूँ। आमीन, हालेलुया। बाद में तीसरा जो इवेंट होगा, यीशु मसीह के साथ घोड़े पर सवार होकर हम आसमान से सब लोग आ जाएंगे, हमारे धार्मिकता का वस्त्र पहनकर, सफेद वस्त्र पहनकर, घोड़ों पर सवार होकर यीशु मसीह आगे जाएगा, हम उसके पीछे जाएंगे, हम इस धरती पर आएंगे।
हालेलुया। और वहां पर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत युद्ध होगा, बहुत लड़ाई होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ झड़ जाएगा, शैतान को बांधा जाएगा, ये सब कुछ होगा। बाद में ये पुराना वाला सब वस्त्र के समान ये folded, the heavens and the earth will be folded like a old scroll and thrown it out. परमेश्वर इस धरती को फेंकेगा। है मनुष्य आपका घमंड कहाँ? Everything will go. Okay. बाद में नई पृथ्वी, नया आकाश होगा। बाद में न्यू सिटी, होली सिटी यरूशलेम, वो ऊपर से नीचे, परमेश्वर स्वर्ग से वो नीचे उतर आ जाएगी। ये मैंने कभी प्रचार नहीं किया, आज सुन लो, प्लीज लिसन टू दिस। ओके, सो आई वांट टू टेक यू देयर क्विकली टू द मीनिंग ऑफ these things. Okay, so the first thing is, hallelujah. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, Naya Jerusalem. बोलो नया जेरूसलम, नया जेरूसलम, न्यू जेरूसलम। तो थोड़े लोग जेरूसलम क्या है वो भी पता नहीं है। न्यू जेरूसलम, so let me just cut short because it's going to fly, it's flying above you, I can see it. Okay, say जेरूसलम। आपको पता है आज इस धरती पर जेरूसलम है? कितने लोगों को पता है? आपको पता है इज़राइल है? आपको पता है इज़राइल का कैपिटल जेरूसलम है और परमेश्वर ने जेरूसलम को पवित्र शहर कहा था। लेकिन आपको पता है वहां पर लड़ाई होती है, स्टील पाप होते रहता है, राइट? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है न्यू जेरूसलम, ओके, नया जेरूसलम। सो पहला हम देखेंगे नया क्यों और जेरूसलम का मतलब हम देखेंगे। ओके, सो यरूशलेम, जेरूसलम इब्रानी भाषा में यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम। ओके, ये दो शब्द से लिया जाता है। यू वांट टू नो और शुड आई जस्ट गो? ओके, दो शब्दों से लिया जाता है, ईरे, बोलो ईरे, और शालोम, शालोम। ओके, ईरे का मतलब है द लॉर्ड विल प्रोवाइड। क्या है? द लॉर्ड विल प्रोवाइड, इसका मतलब परमेश्वर देगा। शालोम का मतलब, बोलो शालोम। शालोम का मतलब है शांति, समाधान। ओके, which also means prosperity, उन्नति, wholeness, completeness. ओके, परिपूर्णता, परिपूर्णता। Okay, God is so funny. Sometimes, I mean, God is funny. He's making me say the Hindi so funny sometimes. परिपूर्णता, बोलो परिपूर्णता। ओके, सो उन्नति, बोलो उन्नति, समाधान। सो ये सब शालोम में होता है। सो जब मैं आपको शालोम बोलती हूँ, ओके, तो क्या आपको बोलना है? शालोम, शालोम बोलना है। It's okay. I also forget to say it. But shalom means peace, prosperity, wholeness, completeness. Okay? Ire means the Lord will provide. So Jerusalem has a meaning of two words. It's joined with two words, Ire and Shalom. So Yerushalayim, it means the Lord will provide peace, prosperity, completeness, wholeness. Hallelujah. परमेश्वर आपको समाधान देगा, उन्नति देगा, परिपूर्णता देगा। इसका मतलब है यरूशलेम। हालेलुया। सो नया यरूशलेम, ये पवित्र शहर स्वर्ग से नीचे आ रहा था नई धरती पर। बोलो नई धरती पर। सो ये नया शहर, बोलो नया शहर, बोलो पवित्र शहर। पवित्र का मतलब है सेट अपार्ट, दैट मींस इट इज सेट अपार्ट। ये पवित्र है, इसके जैसा और कोई नहीं है, ये अलग किया हुआ शहर है। शहर का मतलब है द मीनिंग ऑफ अ सिटी इज अ प्लेस वेयर मेनी पीपल आर लिविंग टुगेदर। बहुत
then it says, I heard a loud voice from heaven say, मैंने एक ऊंची आवाज को सुना, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख परमेश्वर, देख, behold, everyone say behold, देख, ये behold something it's different, I will explain to you. परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and will be their God. Thank you, Lord. Everyone say hallelujah. Hallelujah. आप समझते हैं? Okay. बोलो ये मेरा भविष्य है. यहाँ पर मैं रहूँगा. ये मेरे लिए है. ये मेरा भविष्य है. ये परमेश्वर का वचन है. ये सत्य है. मैं इस पर विश्वास करता हूँ. Thank you, Lord God. Hallelujah. So it says, behold, the tabernacle of God is with man. Thank you, Jesus. Behold. Everyone say behold. In Hindi it is only said dekh, but behold, listen what it says in Hebrew. You know what it says in Hebrew? इब्रानी भाषा में क्या है? It means hineni. Everyone say hineni. Hineni. इब्रानी भाषा बोलना है. Okay. Hineni. Okay. It means to look, to see, to observe. Okay. Often with an emphasis on something significant, important, or that is about to be revealed. हिनेनी का मतलब है, देखो इस तरह देखो कि आपको कुछ दिखाने वाला है, आपके लिए कुछ प्रकट होने वाला है. हालेलुया. तो इसका मतलब है हिनेनी. सो जब आप पढ़ते हैं देख, इब्रानी में है हिनेनी, दैट मीन्स ऐसा देखो कि आपको कुछ प्रकट होने वाला है. ओके. बीहोल्ड. क्या बीहोल्ड? क्या देखना है? टैबरनेकल. नाउ से टैबरनेकल. टैबरनेकल का मतलब है निवास स्थान. ओके. इब्रानी भाषा में उसको मिशकान कहते हैं. क्या कहते हैं? मिशकान कहते हैं. इसका मतलब है परमेश्वर का रहने का स्थान. हालेलुया. परमेश्वर का रहने का स्थान. किसका? परमेश्वर का. इसको बोलते हैं टैबरनेकल. इब्रानी में मिशकान. ओके. Please listen, it's so interesting. Please don't go to eat samosa now. अब टेरो. ओके. आपको पता है कि ये टैबरनेकल वर्ड, ये मिशकान वर्ड पुराने नियम में था. ओके. you're there. I know बहुत सारे लोग नहीं यहाँ पर, लेकिन समझ में नहीं आता तो भी परमेश्वर आपको समझ देगा. हालेलुया. समझ देगा. मिलेगा आपको समझ. हालेलुया. परमेश्वर ने मूसा को कहा था मेरे लिए टैबरनेकल बनाओ. ओ मेरे रहने के लिए एक स्थान बनाओ, पवित्र स्थान बनाओ. राइट. मुझे रहने के लिए. सो उन्होंने मूसा को कहा एक तंबू. बोलो तंबू. निवास स्थान. ओके. मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ. सो उन्होंने एक पोर्टेबल निवास स्थान किया था जैसे परमेश्वर ने कहा था. और परमेश्वर लोगों के बीच में, इजराइल के लोगों के बीच में रहता था वहां पर उस निवास स्थान में. ओके. लेकिन जब समय बीत गया, एक दिन बाद में यीशु मसीह खुद ही इस धरती पर आया. और यूहन्ना का एक लिस्ट में carefully, John 1:14 says, and the word became flesh and dwelt amongst us. वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया. ओके. dwelt among this word there is mishkan. ओके. he tabernacled among us. इसका मतलब परमेश्वर हमारे बीच में यीशु के शरीर में वो टैबरनेकल हुआ. हालेलुया. और are you understanding this? I'm speeding it up because of time. So जब यीशु मसीह स्वर्ग चला, उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा. और अभी जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अभी वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर रहता है. और अभी हम परमेश्वर के निवास
यहाँ पर आ रहा है और परमेश्वर हमारे बीच में खुद ही रहेगा। इसका मतलब है कि आप उसको देख पाओगे। You will be able to see him. अभी भी आप उसको कभी भी ऊपर वाला ना बोलना, क्योंकि वो ऊपर वाला कभी नहीं रहा। ऊपर से नीचे आया और अभी आपके हृदय में रहता है। इसलिए हमको ऊपर वाला देख रहा है। अरे उधर मत देख, इधर देख। जब भी आपको परमेश्वर को लोकेट करना है, आपको हालेलुया आपको देखना है, क्योंकि आप उसका अभी निवास स्थान है। हालेलुया। हे गूगल, वेयर इज गॉड? ओके, ओपन गूगल मैप्स, टाइप गॉड, G-O-D, गॉड। लोकेशन इधर है, बोलो इधर है। आप परमेश्वर का लोकेशन है, क्योंकि वो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर हमारे बीच में निवास स्थान करेगा, खुद ही वो निष्काम करेगा हमारे बीच में। हालेलुया। He will dwell in our midst. Praise the Lord. Praise the Lord. And he will dwell with them, and they shall be his people. वो हमारे बीच में रहेगा। You know, you can stand up. I'm going to read this to you today. The best wine is always from the last. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We put the cream on the cake. Thank you, Jesus. Lord. वे उनके साथ निवास करेगा। कौन? परमेश्वर। किनके साथ? हमारे साथ। बोलो हमारे साथ निवास करेगा। ओके, ओके। और वे उसके लोग होंगे। बोलो हम उसके लोग होंगे। और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और हमारा परमेश्वर होगा। Hallelujah. Now listen to this. And God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें कभी गई, चली गई। पहली बातें चली गई। Hallelujah. The former things are passed away. जो अब दिखाई देता है वो तब नहीं रहेगा। बहुत फर्क है अब में और तब में। हालेलुया। अब लोग रोते हैं, अब लोग मरते हैं, अब लोग पीड़ा में रहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा। हमारे आंखों में से आंसू पहुंचेगा, सब पीड़ा चली जाएगी, मृत्यु नहीं होगा। Thank you, Lord. All right. Now I want to read verse 22 because I'm speeding up this. Thank you, Lord. 22 says, but I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जहाँ मेरी दूर से दूर होती मैं, no मंदिर, there be no temple, there be no idols, कोई मूर्ति नहीं रहेगी, कोई मंदिर नहीं रहेगा, कोई बलिदान नहीं रहेगा। 23 says, and the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light of it. और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियारा हो रहा है।
और मेमना उसका दीपक है। यीशु मसीह उसका दीपक है। कौन है मेमना? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Are you imagining? It's good to imagine. और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, और रात वहां न होगी। रात वहां न होगी। Hallelujah! It's going to be night. And there shall be no wise enter into it anything that defiles, neither whatsoever works abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, द्रोहित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। I want to read you one scripture. 2 Peter chapter 3. बोलो वचन जरूरी है। Okay. 2 Peter chapter 3, 12 to 13. It says, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. और परमेश्वर के उस दिन की बात किसी रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा व्यर्थ न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर घर जाएंगे। Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwells righteousness. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ। आपको समझ में ना आया तो भी ताली बजाओ। हालेलुया। क्योंकि अभी बोलो अभी परमेश्वर आपके साथ जो बात करता है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, यू नो, यू जस्ट आप जब खाना खाते हैं ना, अब जब खाना खाते हैं, आपके खाने के ताट पर चिकन होता है, फिश होता है, बाकी सब्जी होती है, ये वो होता है। ओके, तो मेरे जैसे अगर आप है तो मेरा लास्ट ना मुझे बहुत अच्छा जो लगा ना, वो साइड में रखती हूँ। आप मेरे जैसे करते मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये फ्राइड चिकन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं थोड़ा सा निकाल कर साइड में रखती हूँ, ताट में पूरा खाना खाती हूँ। बाद में ये लास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था ना, वो लास्ट में मैं मुंह में डालती हूँ करके, और बोलती हूँ वाह मजा आया। इतना मजा आया कि मैं इमीडिएटली पानी भी नहीं पीती, क्योंकि वो टेस्ट मेरे समझ में आया। क्यों? इसलिए आपको जब बहुत अच्छा डिलीशियस लगा ना, तो अभी आपको बहुत अच्छे से स्वाद मिलेगा। हालेलुया। नाउ लिसन। यीशु मसीह इस धरती पर आया हमको ज़ोए लाइफ देने के लिए, राइट? जब उसके ऊपर हमने विश्वास किया, हमारे अंदर ये ज़ोए लाइफ आया, ये जीवन आ गया। हमारा बायोस लाइफ सेपरेट है, हमारा ज़ोए लाइफ सेपरेट है। बायोस लाइफ अगर मरेगा भी, ये शरीर हम मरेगा भी, लेकिन यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, तो हम ये शरीर में मरे हुए तो भी हम सदा के लिए जिएंगे। हालेलुया। हमने देखा है कि इससे हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। हमारी धार्मिकता पवित्रता एक मेले कपड़ों के समान है, मेले चित्रे के समान है। जो हम कितने भी सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, बच्चे अच्छे नहीं है। हमने देखा है परमेश्वर ने अपनी खुद की धार्मिकता हमको दी है। हालेलुया। हमको पवित्र लोग बनाया है, हमको संत बनाया है, हमको भक्त बनाया है। थोड़े सोचते हैं मैं तो बड़ा पापी हूँ,
बोलते प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, और चावल नहीं है, और आटा नहीं है, अभी तक आप कंप्लेन कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है, ये झगड़ा कर रहा है, अभी तक। अरे आपका भविष्य तो देखो, परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार किया है। हालेलुया। ये सब भूल जाओ और आगे देखो जो परमेश्वर ने रखा है आपके लिए। हालेलुया। It's kept for you. It's kept for you. So that Zoe life is in you. Look for the blessed hope that God has given for you. हाथों को खोलिए। Thank you, Lord. There are very few who have understood the whole revelation of it. Yes, Lord. बहुत थोड़े लोगों को पूरा समझ में आया, लेकिन आपको समझ में आएगा। आप खास परमेश्वर की प्रजा है। वो राजा है, आप प्रजा है। वो राजा है, आप प्रजा है। राजा अपने महल में उन्हीं लोगों को लेगा जो धार्मिकता में जीते। घमंड करने वाले वहां पर नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले, ये सब बुराई करने वाले वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इतनी धार्मिकता से आपको कवर किया है, आप उधर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओह जस्ट लव द लॉर्ड। होली स्पिरिट विल स्पीक टू यू। थैंक यू लॉर्ड। यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। आपका जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो भरपूरी का जीवन है। संकट के बीच में भी आपके अंदर शांति समाधान होगा। I want people to leave your chairs, come here in the front. आगे आ जाओ। This is the altar. Just come and surrender yourself to God. And let us thank Him for that life. उस जीवन के लिए हम धन्यवाद देंगे जो अनंत काल का जीवन है। Lift up the keys, brother. यही परमेश्वर का प्लान था शुरू में कि वो अपने लोगों के साथ संगति करेगा, और ये प्लान को फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा, सब कुछ नया बना देगा। He says, behold, I make everything new. मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। So he starts with you. वो कहता है मैं सब कुछ नया कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत कब से होती है? वो आपको नया बनाया है। आपके पुराने वाले सोच दिन पे दिन चले जाएंगे, और दिन पे दिन आप तैयार होगा उसके लिए। छोटी छोटी बातों के लिए चिंता न करना, सिर्फ परमेश्वर को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, सब कुछ तुझे दिया जाएगा। Don't worry about the small things. पैसों के बारे में, नौकरी के बारे में, उसके बारे में चिंता न करना। जो परमेश्वर ने अपना जीवन तेरे लिए बलिदान किया है, क्या वो छोटे छोटे चीज आपको नहीं देगा? Will He not give you all of these things when He gave Himself for you? Do not worry. Rabba Shami Antore Ese. तुझ सा नहीं कोई नजारा, देखे कितने शामे, पर सबल कहाँ दे
नहीं किया है और आपके मन में और कुछ बहुत कुछ है जो आपको रोकता है, आज आप जान लें कि ऐसा जीवन सिर्फ यीशु ही दे सकता है, क्योंकि उसके संग ये जीवन था और उसका जीवन मनुष्य का उजाला था। सिर्फ यीशु में ये जीवन है और यीशु का जीवन आपका उजाला है। अगर आपने यीशु मसीह को कभी भी स्वीकार नहीं किया है और अगर आप सोचते थे कि आपके धर्म निभाने से आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो आज ये जान लो, आपके घरों के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आपके धर्म के द्वारा आप अनंत काल का जीवन नहीं पाएंगे। यीशु में जीवन है और यीशु का जीवन मनुष्य का उजाला है, क्योंकि सिर्फ वो ही हमारे पापों के लिए बलिदान किया, अपने आप को, अपना पवित्र लहू उन्होंने बहाया तुम्हारे लिए। अगर आप विश्वास करते हैं उन पर, तो ही आपको ये अनंत काल का जीवन एक दान मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि पाप जो सजा देती है वो मौत है, लेकिन जो वरदान परमेश्वर देता है वो अनंत काल का जीवन, ज़ोए जीवन है यीशु में। हालेलुया। आज अगर आपने स्वीकार नहीं किया यीशु मसीह को, तो आंखें बंद करके आज ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराओ, अपने पापों की क्षमा मांगो और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर ले। कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया था, जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अपने खुद के जीवन का मालिक आपने नहीं बनाया उसको। कितने लोग यहाँ पर है? हाथों को ऊंचा करो प्लीज। जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मालिक नहीं किया है, आप हाथों को उठाओ। ओके, और मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं तो पवित्र परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, इंसान बना, मेरे पापों के लिए तुम्हारा जीवन तुमने बलिदान किया। प्रभु, मैं पापी हूं, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है, मेरे सोचों में, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा। मुझे क्षमा कर लो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों की सजा तेरे शरीर में तूने लिया है। मैं विश्वास करता हूँ तेरा सारा लहू तूने बहाया मेरे लिए। आज क्षमा कर दे मुझे, धो दे मुझे तेरे लहू के द्वारा। मेरे जीवन का मालिक तू बन जा। आज के दिन के बाद तेरा अनंत काल का जीवन ये दान मुझे दे दे परमेश्वर। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ और मैं कबूल करता हूँ तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु
रूबरू होने कहाँ है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ। Once again, है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ। वाटिको चालेला हो सनातन के द्वार भी, प्रतापी राजा है वो, समर्थी पराक्रमी। वाटिको चालेला हो सनातन के द्वार भी, प्रतापी राजा है वो। आपके अंदर परमेश्वर का सोए जीवन है, आपके अंदर अनंतकाल का जीवन है, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर समाधान है, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। God has anointed you. You have the life of Jesus Christ in you. Wherever you go, you carry the life of God with you. जहाँ पर आप जाता है, परमेश्वर का जीवन को लेके जाता है। आप समय से पहले नहीं मरेंगे, आपके घर में कोई भी समय से पहले नहीं मरेगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का जीवन मिल जाता है। सदा के लिए आप जिएंगे। हालेलुया। समय के पहले कोई नहीं मरेगा, आप कोई भी पीड़ा में नहीं रहेंगे, आपके शरीर में कोई भी रोग पीड़ा नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगा। I declare it over you. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. ग्रहण करो, विश्वास करो। He is there with you. He is there with you. He is here with you. He is here with you. वो आपके साथ है, आपके अंदर है। Come on, He is with you. He is in you. He is with you. He is in you. Listen. In him, listen, it's a very specific word I'm getting. In him was life, and his life was a life of men. उसके संजीवन था, उसका जीवन मनुष्य का उजाला था। बहुत लोग जो यहाँ पर है, और आप लोग उनको लोगों को जानते भी, बहुत लोग हैं कि अपना डिसीजंस जो लेते हैं, निर्णय जो लेते हैं, वो परमेश्वर के उजाले में नहीं लेते, और इसलिए लोग खो जाते हैं। I'm specifically telling you, for you to make decisions, you need the light of God. आपको निर्णय करने के लिए, कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए, या आपके बिजनेस के लिए, आपके शादी के लिए, आपके कुछ भी आप जो करते हैं उसके लिए निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर का उजाला चाहिए। You need the light. You need to see. को देखना चाहिए। ये दिखाता है, ये करना है, तो वैसा नहीं करना। बहुत लोग आकर बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, आपका डिसीजंस उसके ऊपर निर्भर है, उसके संजीवन है, उसका जीवन आपका उजाला है, वो ही आपको राह दिखाता है। He
जो दिखा है उतना ही कर, उतना ही कर. Do it one step at a time. God is going to put light on your decisions. Hallelujah. ध्यान देकर सुन लो ये, परमेश्वर आपको ज्यादा देता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा. Only through Jesus. पवित्र पिता, आज धन्यवाद देते हैं आज तेरे वचन के लिए परमेश्वर. तूने हमको एक भरोसा रखा है कि हमारा जीवन इस धरती पर व्यर्थ नहीं है. हमारा जीवन आपने बहुत अनंत काल का जीवन दिया है. हालेलुया. धन्यवाद देते परमेश्वर. यहाँ पर इस धरती पर जीने के लिए हर एक को तूने अनुग्रह दिया है और इस अनुग्रह के द्वारा हर एक जीने परमेश्वर. किसी को कुछ भी कमी नहीं होगी. ज़ोए लाइफ उनके अंदर है. धन्यवाद देते हैं. हर एक को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. हालेलुया. 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 सो आप जो यहाँ पर है, जिसके पास बच्चे हैं, ध्यान देकर सुन लो. लास्ट संडे हमारे एक सिस्टर और उसका पति बच्चे को लेकर बाजार में गए थे और कुछ खरीदने के लिए गए थे उसके बच्चे के लिए. अचानक उसका बच्चा वहां से गायब हो गया था. उनके पास से बच्चा गायब हो गया और वो बच्चे को ढूंढ रहे थे आपसे मार्केट में. और बाद में बच्चा रो रो कर बहुत देर के बाद वो वापस चला गया. वो बच्ची यहाँ पर है, ये बच्ची. सो वो कह रहे थी कि किसी ने उसको उठा लिया था और वो रो रो कर अपने माँ बाप के पास है. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उसको वापस लाया. हालेलुया. तो इतना मैं कहती हूँ कि प्लीज जब आप यहाँ पर आते हैं, मार्केट में जाते हैं, घर जाते हैं, प्रार्थना में जाओ. बाहर, घर से बाहर निकलने से पहले प्रार्थना करके जाओ. जब आप घर आते हैं प्रार्थना करके आओ. जहाँ पर आप बच्चे को लेकर जाते हैं, प्लीज ध्यान देकर सुन लो. अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर जाना, अपने बच्चों का हाथ न छोड़ना. परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमको भी ध्यान देना है. हमको भी हमारे बच्चों पर ध्यान देना है, संभालना है. ओके. आमीन. हालेलुया. सो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस बच्ची को बचाया है. मैं हालेलुया. सिस्टर सो ये गवाही मुझे देना है. इस सिस्टर ने अपने पोती के लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था. डॉक्टर ने कहा था कि उसके पोती को, उस बच्ची को हार्ट पर एक छेद है, होल है. और यहाँ पर सब प्रार्थना करने वाले लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया था. सो यहाँ पर वर्ड आया था कि परमेश्वर छेद को भर रहा है. गॉड इज हीलिंग दैट वुंड ऑन द हार्ट. और जब रिपोर्ट आ गया तो डॉक्टर ने बोला है कि उसको वो अभी दिखाई नहीं देता है, वो छेद दिखाई नहीं देता है. परमेश्वर ने ये चमत्कार किया है. हालेलुया. और भी बहुत रिपोर्ट है उसके ब्रेन का और दूसरे रिपोर्ट है जो आएंगे. और हम ये भी विश्वास करते हैं कि सारा उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा. यस. आमीन. आमीन. Thank you, Lord Jesus. प्रभु भोजन है, communion is there, so please prepare the communion. Somebody at the back. So हम प्रार्थना करेंगे इस दान के लिए. Thank you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, जो कुछ तेरे बच्चों ने तेरे घर के लिए दिया है, इस सारे ऑफरिंग्स पर तुम्हारा आशीष हम उंडेल लेते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord, for giving them abundant life. Abundant life. परिपूर्ण जीवन तूने उनको दिया है परमेश्वर. संपूर्ण जीवन तूने उनको दिया है. किसी को कुछ भी कमी ना होगी यीशु के नाम में. आमीन.